नमस्कार साथियों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम एज का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि विगत वर्ष रेलवे में पूछा गया। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है शांति की आयु कितना हो जाएगी? 40 वर्ष। लेकिन वर्तमान में यहाँ तो रेशियो कौन चीज़ का दिया है, तो बोलिएगा वर्तमान का दिया है। तो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान में जो शांति कितने साल की होगी, तो बोलिएगा 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, बोलिएगा 35 साल। कहने का मतलब ये है जो 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 35, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 7 से कितना टाइम्स हो रहा है, तो 5 टाइम्स। को भी आप 5 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिएगा 15। वर्तमान में जो है कीर्ति की जो आयु है ये कितना है, 15 वर्ष। लेकिन बोल रहा है 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी, इसमें 5 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, पी और क्यू की आयु का क्रमशः 50 और 40 है। कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था? ठीक है, कहने का मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में है इसकी आयु का जो है आयु क्रम से कितना कितना है, तो बोलेगा 50-40। ये बोल रहा है कितने समय पहले ये 3:2 था। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहे थे। यहाँ आप एगो जीरो बैठा दीजिए, यहाँ आप जीरो, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 20। कितना आ रहा है यहाँ पर भी 20। तो कहने का मतलब ये है जो कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, तो कहने का मतलब 20 वर्ष। 20 वर्ष पहले की ये घटना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 2 बहनों की आयु का योग 81 है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 4:9 है। एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी है? कहने का मतलब दूसरा में बोल रहा है ये जो दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए, सवाल सही से ढंग से पढ़ लिए। ठीक है, बोल रहा है दोनों का अंतर एक दूसरे से कितने वर्ष छोटी या बड़ी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ है जो 9 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है, 81 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना टाइम्स हो रहा है, बोलेगा 9 टाइम्स। इसको भी 9 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 9। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाया जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है। दादा की आयु क्या है? अब बताइए, पोते की जो एक बहन है उसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष। तो पोता का जो आयु हो जाएगा वो कितना वर्ष हो जाएगा, इससे 6 वर्ष बड़ी है, कहने मतलब पोता हो जाएगा 11 वर्ष का। अब मान लेते हैं दादाजी कितना है, तो बोलिएगा 100 वर्ष। 100 वर्ष में 4 वर्ष क्या करना है, घटाना है, उसमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। उसका परिणाम कितना आना चाहिए, तो बोलिएगा 11। अब इसको बनाने दीजिएगा तो बहुत ही समय लगना है। यहाँ ऑप्शन से आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी चेक कीजिए। 59 में आप क्या कीजिए, 4 घटाइए, उसमें 5 से भाग दीजिए। 59 में 4 गया कितना हुआ, बोलिएगा 55। अब 55 में जो 5 से भागिए कितना हो जाएगा, 11। कहने मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। कहने मतलब दादाजी का जो उम्र है ये कितना है, 59 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है। उनकी आयु का लॉसो एलसीएम 210 है। बड़े भाइयों का आयु कितनी है? सवाल बहुत बलगा है। 7:15, इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 105। कितना हो जाएगा, 105। जबकि एलसीएम बोल रहा है कितना है, 210। तो बोल रहा है बड़े भाइयों का यूनिट में कितना है वैल्यू, तो बोलिएगा 15। कहने का मतलब 105 जो है ये कितना टाइम्स हो रहा है, बोले 2 टाइम्स। इसको भी आप 2 टाइम्स कर लो तो कितना हो जाएगा, 30। तो कहने का मतलब बड़े भाई की जो उम्र है वो कितना है, तो 30 साल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चे की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? सवाल बहुत हल्का है। सबसे लेने के लिए कितना वर्ष बोल रहा है, 5 बच्चे की आयु का योग कितना है, बोलेगा 60। इसमें आप क्या कीजिए, 5 से भाग दीजिए, तो कितना हो गया, 12 पंजे 60। कहने मतलब ये जो बीच वाला जो लड़की है इसकी उम्र कितनी है, बोलिएगा 12। ठीक है, अब 12 है तो कहने मतलब अंतराल कितने वर्ष का अंतराल है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का ये हो जाएगा 9 का, ये हो जाएगा 6 का। इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा 15 का, ये हो जाएगा 18 का। ठीक है, इस प्रकार से अंतराल चलेगा। ठीक है, तो बोला सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, तो मतलब 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर
ए। अगर बड़ी वाला पूछता तो कितना हो जाता, 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, राम की आयु 55 वर्ष है। कितना है, 55 वर्ष है। ठीक है, सोम की आयु 25 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हुई। कहने मतलब ये बोल रहा है रेशियो होना चाहिए 3:1 का। ठीक है, अब देख लीजिए 5 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 50 साल का। 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ये राम 50 साल का। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 20 साल का। 5 वर्ष और पहले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का। ये कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 15 वर्ष का। अब यहाँ देख लीजिए रेशियो, यहाँ पर 3 टाइम्स हो रहा है ना, 15 तिया कितना होता है, 45। कहने का मतलब 3:1 से यहाँ बांट रहा है। ठीक है, कितनी गुन्नी थी और कितने वर्ष बोल रहा है, तो कहने का मतलब 5 वर्ष यहाँ दिए हैं, फिर 5 वर्ष यहाँ आए हैं। ठीक है, 55 से 45 जाएंगे तो 10 वर्ष हमको घटाना पड़ेगा जी। तो कहने का मतलब 10 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 है। ठीक है, उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है नित्य और सत्य की आयु का योग कितना है, 40। तो मतलब सब ऑप्शन में 40 दिया है। ठीक है, तो हमको इसको बनाना नहीं है, इसको स्मार्ट तरीका से बनाना है, तो आपका आंसर आना चाहिए। सिर्फ आप लास्ट डिजिट देख लीजिए कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है, 1। और लास्ट डिजिट इसका चेक करेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6। इसका कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4। इसका लास्ट डिजिट 5। तो सत्या एक, इसका लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 है। कितना है, 16.8। ये दोनों का एवरेज है। लड़कों की औसत आयु 15.4 है। ये हो गया बॉय का 15.4। और लड़कियों की औसत आयु कितना है, 18.2। ठीक है, इसको हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए 18.2 में 16.8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा 1.4। अब देखिए 16.8 में 15.4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.4। दशमलव से दशमलव खत्म कर लिए, कितना हो जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब बोल रहा है गुणनफल 200 है, जबकि रेशियो में गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2x² बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 200। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 100। x² है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो कहने का मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेगा 10। कहने का मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। अब पिता का जो आयु कितना हो जाएगा, 2 अनुपात में बोल रहा है, वो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10। लेकिन बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, 15। तो 5 है 25 और 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, शांति और कीर्ति का वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष बाद शांति का आयु 40 वर्ष होगी, लेकिन वर्तमान में जो हम पहुँचेंगे ना, क्योंकि रेशियो हमको वर्तमान में दिया है। अब 5 वर्ष पहले जो है, ये पहले शांति की आयु कितनी थी, तो बोलिएगा 35 वर्ष। अभी है हो रहा है 40 वर्ष हो रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में अभी जो है उम्र शांति की कितनी है, बोलिएगा 35 वर्ष। ठीक है, अब कीर्ति का भी निकाल लेते हैं। इस 7 से कितना टाइम्स हो रहा है, बोलेगा 5 टाइम्स। इसको भी आप क्या कीजिए, 5 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 वर्ष। कहने मतलब कीर्ति की जो वर्तमान आयु है कितना है, 15 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष बाद बोल रहा है, जिसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 5 वर्ष बाद क्यू की आयु 45 वर्ष होगी। 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी थी। सवाल बहुत अलग है। अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद बोल रहा है क्यू की आयु 45 वर्ष होगी, लेकिन 5 वर्ष पहले हम ये जो है क्यू कितने साल का था, ये भी तो जानना जरूरी है ना वर्तमान में, क्योंकि रेशियो आपका दिया है वर्तमान में। रेशियो कौन चीज़ में दिया है, वर्तमान में। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान में क्यू जो होगा वो कितने वर्ष का होगा, तो बोलेगा 40। ठीक है, जबकि यहाँ रेशियो में कितना दर्शा रहा है क्यू, तो बोलिएगा 8। ठीक है, 8 का वैल्यू अगर 40 है
तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं x। 8 पंचे कितना होता है 40, इसमें 5 से गुना, तो इधर भी आप क्या करो 5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा x बराबर 25। ठीक है, ये तो आपका निकल गया, कौन चीज़ निकल गया, p का वर्तमान आयु 25। लेकिन बोल रहा है 6 वर्ष पहले, तो इसमें क्या करेंगे 6 वर्ष घटा देंगे वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाने के लिए, कितना हो जाएगा 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले बच्चों की आयु का योग 60 है। ठीक है, 60 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, इसमें क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12। ये 12 किसका उम्र आ गया, तो बोलिएगा बीच वाले का। ठीक है, अब 3 वर्ष के अंतराल पर है सबका जन्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष का, ये हो जाएगा 18 वर्ष का, ये हो जाएगा 9 वर्ष का, ये 6 वर्ष का। बोल रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो सबसे छोटे वाला कितना का है, तो 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है। 5 बहनों के उम्र का योग कितना है 50 वर्ष है। ठीक है, और जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या करेंगे 5 से भागेंगे, कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ये हो गया, बीच वाला लड़की का उम्र कितना है 10 वर्ष, लेकिन 3 का अंतराल है, तो ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 16। अब 3 2 और चलेंगे ना 3 वर्ष के अंतराल पर, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 3, यही होगा ना। तो बोल रहा है जो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी बहन जो है कितने वर्ष की है 16 वर्ष की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था, उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। अब देखिए अनुपात यहाँ पर दिया है वर्तमान का, ये बोल रहा है 8 वर्ष पहले जो उनकी आयु का योग था 56 था। ठीक है, अब ध्यान देखिए, अब जो है तीनों का योग जो दिया है 56, ठीक है, इसको हम पहुंचा देंगे कहाँ पे वर्तमान में, क्योंकि आपका रेशियो वर्तमान में दिया है। तो 8 वर्ष क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सबको 8 वर्ष क्या करना पड़ेगा, पीछे जाने के लिए सबको 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यही होगा ना। 8 वर्ष पहले जो है सबका जो आयु कितना था, तो बोलेगा 56, लेकिन वर्तमान में जब आएगा तो सबका हम क्या करेंगे, सब में 8 वर्ष ऐड करेंगे। 3 गो व्यक्ति है, अब 8 वर्ष ऐड करेंगे, 56 में कितना ऐड कर देंगे, तो बोलिएगा 24, तो हो जाएगा आपका ये 80 वर्ष। अब हम वर्तमान में पहुंच चुके हैं। ठीक है, जबकि इसका यहाँ पर देखिए रेशियो कितना है 7 4 11, 11 9 कितना हुआ 20, 20 का वैल्यू 80 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4। अब 4 तो कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, मतलब ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा बी। अगर क्या बोल रहा है, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 है, अनीस की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यहाँ हो गया अनीस, ठीक है, अपने बेटे से, इसका हो गया ये सन, 3 गुना बड़ा है, ये अगर 3 साल का है तो उसका बेटा कितना साल का है 1। ठीक है, तो दोनों का आयु का योग जो बोल रहा है ये बोल रहा है 48, लेकिन यहाँ पर देख रहे रेशियो में कितना है, तो बोलिएगा 4। 4 अगर 48 के बराबर है तो बोल रहा है क्या, जो अनीस की आयु बताए, अनीस की आयु वास्तव में कितना है 3 यूनिट दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं एक्स, 4 जब 48 के बराबर है, 4 में कितना से गुना कर रहे हैं, तो बोलिएगा 12, 3 में भी आप 12 से क्या कर दीजिए गुना, कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो 12 तिया 36, कहने का मतलब अनीस की आयु कितना है 36 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु की 1/3 थी। ठीक है, तो यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान देख लीजिए, 5 वर्ष पहले की ये घटना है, माँ अगर 3 वर्ष का है तो उसका जो लड़का है कितने वर्ष का है, बोलेगा 1 वर्ष का है। ठीक है, तो जो वर्तमान में आयु दिया है ये कितना दिया है 70, लेकिन वास्तव में ये जो रेशियो है ये 5 वर्ष पहले की है। ठीक है, तो वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोले माँ और बेटा को 5-5 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 10 वर्ष क्या करेंगे, कम ही कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। ध्यान देख लीजिए, तो कहने का मतलब ये है, ये 4 यूनिट जो दर्शा रहा है किसको दर्शा रहा है, तो बोलिएगा 60 को। ठीक है, तो कहने का मतलब बोल रहा है जो माँ की वर्तमान आयु, तो माँ के लिए हम क्या करेंगे 3 का वैल्यू निकालेंगे, मान लेते हैं एक्स, ये कितना टाइम्स हो रहा है, बोलिएगा 15 टाइम्स, इसको भी आप 15 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा
15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 45। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की घटना है। क्या है, 5 वर्ष पहले की घटना है। क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 वर्ष। करने मतलब माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 3 कितना है, तो बोलिएगा 2। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80। तो ये 10 वर्ष बाद की घटना है, ये 10 वर्ष बाद की घटना है। तो दोनों का जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 80। लेकिन अनुपात हमको वास्तव में कितना दिया है, तो बोलिएगा वर्तमान वाला दिया है 3:2। ठीक है, तो हमको आयु भी वर्तमान में ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 को व्यक्ति है, ठीक है, 10-10 वर्ष क्या हो रहा है, जो दोनों का बढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 20 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 60। तो कहने का मतलब ये है 5 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है, ठीक है, तो बोल रहा है जो वर्तमान, ठीक है, तो कहने का मतलब वर्तमान में बोल रहा है। ठीक है, तो 60 में क्या करेंगे, जो 60 जो है ये 3 में बंटवारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 12 36, ये हो जाएगा 12 24, ये होगा ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है। सिंधु और बिंदु की आयु का योग कितना है, तो बोलिएगा 30 वर्ष। और उनकी आयु का गुणनफल कितना है, तो बोलिएगा 221। ठीक है, इसको आप ओरली भी कर सकते हैं एकदम एलिमिनेट तरीका से। ठीक है, अब देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, सबका जो है योग कितना हो रहा है, बोलिएगा 30। इसका योग भी 30 हो रहा है, इसका योग भी 30 हो रहा है, ठीक है, इसका भी योग 30 हो रहा है। लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए, 221। ठीक है, लास्ट में आना चाहिए 1, लास्ट में कितना आना चाहिए 1। अब ये दोनों संख्या को जो हम गुना करेंगे, चाहे लास्ट डिजिट देखेंगे, तो 24 4 ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, 8×2 = 16, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 6, ये भी आंसर हो नहीं सकता। इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन 7 या 21 लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए 1। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8। ठीक है, और उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष का है। कितना वर्ष का है, 12 वर्ष का। लेकिन वास्तव में रेशियो में कितना का अंतर है, बोलिएगा 3। तो कहने का मतलब अगर जो है 3 12 के बराबर है, ठीक है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 के बराबर, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 4×5 = 20, ये हो जाएगा आपका 4×8 = 32। ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि पी की आयु की दुगुनी है, पी की आयु क्यू की दुगुनी है, ठीक है, यही बोल रहा है, और 5 साल बाद उनकी आयु का योग, 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 70। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका रेशियो जो आपका दिया है, ये कौन वाला रेशियो है, तो बोलिएगा वर्तमान वाला है। ठीक है, ये जो आपका उम्र जो दिया है, ये जो है 5 साल बाद वाला दिया है। ठीक है, तो हमको वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्तमान में पहुंचने के लिए 10 घटाना, बोले 2 कैसे, 5 साल जो है पी बड़ा होगा, और 5 साल क्यू भी बड़ा होगा। तो दोनों को जो है हमको वर्तमान में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है ना। अब 60 को क्या करेंगे, 2 और 1 के रेशियो में बंटवारा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20×, देख लीजिए ना ध्यान से, यहाँ पर 60 को बंटवारा करना है 2:1 के अनुपात में, लेकिन उसकी बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग, तो योग तो ये 60 ही है, तो इसको हम क्यों बंटवारा करें, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। सवाल क्या बोल रहा है, 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु कितनी है? सवाल बहुत हल्का है। तो उसके लिए यहाँ बोला दोनों बहन की आयु का 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है, और पिता का जो आयु है, फादर की जो आयु है वो कितना है, बोलेगा 52 वर्ष। और उसकी जो मदर है तो पिता से कितनी छोटी है, तो बोलेगा 2 वर्ष, मतलब 50 साल की उसकी माँ हो गई। उसके बाद बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। अगर मदर मान के चलिए कितना है 50 वर्ष का, तो उसकी जो बड़ी सिस्टर होगी, ठीक है, तो कितना होगा, इसका आधा मतलब 25 वर्ष की होगी। तो बोल रहे छोटी सिस्टर,
छोटी बहन की आयु ज्ञात करने के लिए। तो छोटी बहन और बड़ी बहन के आयु का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 23 वर्ष का। तब ना दो का दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या हो रहा है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहन की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। फादर कितने वर्ष का है, तो बोलिएगा 54 वर्ष का। ठीक है। उसके बाद दोनों बहन के बीच के आयु का अंतर कितना है, तो 4 वर्ष। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। तो कहने का मतलब उसकी जो मम्मी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 52 वर्ष की। उसके बाद छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। तो छोटी वाली जो सिस्टर होगी माँ की आयु की आधी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 26 वर्ष का। ठीक है। तो बड़ी बहन की आयु का पता लगाए। तो बड़ी बहन जो है ये कितना की हो जाएगी, तो हो जाएगी 30 की। ये कैसे होगा, तो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 4। ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु कितनी है। सवाल बहुत हल्का है। बात करते हैं मीना की। क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद 26 की हो जाएगी। 6 वर्ष बाद में हो जाएगी, लेकिन 6 वर्ष पहले जो थी वो मीना वो कितने वर्ष की थी, तो बोलिएगा 20 वर्ष का। उसका अनुपात में जो दिया है 4 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो बोल रहा है सीना मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक्स, ये 4 से काटे कितना टाइम जा रहा है, तो 5। इधर भी आप 5 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। कहने का मतलब ये है सीना की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 है। तो रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सवाल बहुत हल्का है। यहाँ पर रेखा और रश्मि की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 7:4। 3 साल बाद क्या हुआ, 3 साल बाद की घटना 8 क्या हो गया, 5। अब 3 साल बाद बोले या 500 साल बाद बोले, ये जो है दोनों के बीच में जो आयु का जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो 7 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3। यहाँ भी कितना है, 3। हमसे पूछ रहा है रश्मि का। ठीक है। तो देख लीजिए दोनों का जो है यहाँ 4 से 5 हो रहा है, कितने का डिफरेंस है, 1 का। ये 3 के बराबर है। ठीक है। तो बोल रहा है रश्मि की वर्तमान आयु, तो 4 का वैल्यू जब 1 का वैल्यू अगर 3 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। कहने का मतलब रश्मि की जो वर्तमान आयु है कितना है, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, जे और के के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 11 कितना है, 6। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12:7। यही होगा। तो क्या बोल रहा है, के की वर्तमान आयु सबसे पहले ध्यान दीजिए। अब 5 वर्ष बोले या 50 वर्ष बोले, दोनों का जो है बीच का जो है डिफरेंस हमेशा समान होना चाहिए। यही होगा ना। यहाँ पे देख लीजिए 11 और 6 का जो है डिफरेंस कितना है, 5। 7 और 12 का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है। डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है। ये 1 का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, बोलिएगा 5 के बराबर। तो बोल रहा है 6 के का वर्तमान आयु बोल रहा है, तो 6 कितने के बराबर होगा, तो मान लेते हैं एक्स 1 से कितना टाइम्स हो रहा है, तो 5 टाइम्स। इसी प्रकार 6 का भी आप 5 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। तो मतलब के की वर्तमान आयु क्या है, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल देखने में बहुत ही भारी भरकम है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना है। तो क्या यहाँ पर बोल रहा है, जो माता की वर्तमान आयु, तो माता की जो वर्तमान आयु है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। तो मात्र एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु 56 वर्ष थी। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। आप सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, इसको ओरली भी आंसर कर। सबसे बड़ी जो व्यक्ति है तीनों में से सबसे बड़ी व्यक्ति क्या है, 9 वाला होगा। तो 9 तो कितना हो जाएगा, 36। मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये तो सही है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। ये बोल रहा है 8 वर्ष पहले 56 थी। अब 8 वर्ष पहले 3 को लड़का के आयु 56 वर्ष था, तो वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे,
56 में 24 को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 8 वर्ष पहले का जो आयु है 3 गो लड़का के ये कितने है 56, लेकिन जब बढ़ा होगा तो सबका तो बढ़ाना पड़ेगा ना 8-8 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। आप सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 20। अब 20 का वैल्यू जब 80 है, यही है ना, 20 का वैल्यू जब 80 है तो क्या बोल रहा है 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20 चौक की 80 होता है, उसी प्रकार 9 चौक कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या है? दो बच्चे की आयु का योग और अंतर 33 और 3 है, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो उधर मान लेते हैं एक बच्चा का है उम्र एक्स, एक कितना है वाई, दोनों का योग कितना है तो 33, और दोनों का जो अंतर है ये कितना है 3। तो बोल रहा है बड़े व्यक्ति, तो बड़े व्यक्ति यही होगा दोनों कंडीशन में। तो दोनों बड़े व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 33 और 3 कितना हुआ 36 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। उन दोनों के छोटे वाले की आयु ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए, ये 4 वर्ष पूर्व की घटना है, 4 वर्ष पूर्व की घटना है। वो कितना अनुपात है? बोलेगा 3:1। 4 वर्ष के बाद क्या हुआ घटना? 4 वर्ष के बाद घटना ये हुआ, जो दोनों सदस्यों की जो आयु है वो कितना हो गया? तो बोलेगा 64। अब देख लीजिए ध्यान से, अब 4 वर्ष हम वर्तमान से आगे जा रहे हैं, अब 4 वर्ष पीछे जा रहे हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? तो बोलिएगा 8 का। लेकिन सदस्य क्या गो है? तो बोलिएगा 2 गो है। क्या गो है? 2 गो है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात हमको ये जो दिया है 4 वर्ष पूर्व वाला है, लेकिन हमको जो है ये जो वर्ष दे दिया है उसको भी तो हमको बदलना पड़ेगा पूर्व में जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 वर्ष घटाएंगे। आप क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ देखिए एक व्यक्ति का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 वर्ष का है, लेकिन 2 व्यक्ति है तो 16 वर्ष का डिफरेंस आएगा। तो आप क्या कीजिए दोनों को घटा लीजिए, यही होगा ना। तो कहने मतलब 64 में 16 हो गया तो ना हो जाएगा, बोलिएगा 48। अब ई जो है 48 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3-1-4 को, ठीक है। तो कहने मतलब छोटे वाला जो है एक जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मान लेते हैं इस कितने टाइम हो रहा है तो 12। इसी प्रकार इसको भी 12 टाइम से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। एक बराबर कितना हो जाएगा 12। लेकिन ये कब की घटना है? 4 वर्ष पहले की घटना है। अब वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या करेंगे 4 वर्ष ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 वर्ष। कितना हो जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला? केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। कितना है? 9:10 है। 12 वर्ष बाद क्या हुआ? 12 वर्ष बाद घटना ये हुआ कि उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो गया। ठीक है। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले देखिए ये हो गया आपका केशव की वर्तमान आयु। आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो ना, क्यों बनाना इसमें चक्कर में। तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि 9 से पूरा पूरी भाग जा रहा है। वैसे ओरली भी आप बना सकते हो, ध्यान से देख लीजिए। ये 9 और 10 का जो डिफरेंस है ये हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। केशव और विपुल का जो है डिफरेंस हमेशा सेम होगा। क्यों होगा? एक बार बोल दिया जो दोनों का डिफरेंस एक है तो 100 साल बाद भी डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है केशव के लिए, तो केशव के लिए यहाँ देख लीजिए ना, 9 से 13 हो रहा है, कितने का डिफरेंस है? बोलेगा 4 का। ये 4 जो है 12 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं x 4 12 के बराबर है, तो 9 कितने बराबर है? तो मान लेते हैं x 4 तिया कितना हुआ 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 तिया 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है? अरुण किरण का बड़ा भाई है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व की घटना है, 5 वर्ष पूर्व की घटना है, अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी। अब देख लीजिए ये हो गया आपका अरुण, ये आपका हो गया किरण, ये 5 गुना, मतलब ये 5 वर्ष का है तो ये 1 वर्ष का है। 5 वर्ष पूर्व की ये घटना है, ठीक है। जबकि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का है? 20 वर्ष का है। 100 साल बाद भी बोले तो दोनों का डिफरेंस कितना का होगा? 20 वर्ष का ही होगा। लेकिन रेशियो में देखिए तो कितना का डिफरेंस है? बोलेगा 4 का डिफरेंस। 4 अगर 20 के बराबर है, ठीक है, तो बोल रहा है अरुण का वर्तमान आयु। अरुण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 5 को। तो मान लेते हैं एक्स, 4 से काटिए, 4 5 कितना हुआ 20, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 वर्ष। लेकिन ये कब का दिया है 25 वर्ष? ये क्या है? तो 5 वर्ष पहले वाला आयु है। अब वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? 25 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।